नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की, जहां पर ट्विन टावर टेस्ट ब्लास्ट किया गया है। 22 मई को सुपरटेक ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण होना है। उससे पहले रविवार को ट्रायल ब्लास्ट किया गया। ट्रायल ब्लास्ट की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। उसके बाद टावर के पिलर में विस्फोट लगाया गया और फिर करीब 10 मिनट पहले एक सायरन बजाया गया और फिर ठीक 2:30 बजे ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट में बिजली के कड़कने और एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। आपको बता दें कि सुपरटेक का एमराल्ड का ट्विन टावर, जिसमें 2:30 बजे रविवार को ट्रायल ब्लास्ट किया गया था, जो कि सफल रहा। इस ट्विन टावर को आगामी 22 मई तक ध्वस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एडिफिस इंजीनियरिंग के पार्टनर उत्कर्ष मेहता ने बताया कि ब्लास्ट कर दिया गया है। अभी हम अंदर जाएंगे। ब्लास्ट होने की जगह का निरीक्षण उसके बाद किया गया और ये लगातार अगले कई दिनों तक चलता रहेगा। वहीं ब्लास्ट वाले दिन आसपास के लोगों को घरों से खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया जाएगा। सभी का इंश्योरेंस हो गया है। उस दिन आसपास के इलाके में बम ब्लास्ट से धूल पैदा होगी। आसपास के सभी सड़कों को, यानी कि वहां पर जो रूट है, उसको भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। साफ तौर पर कहा था कि ट्विन टावर को ढहाया जाएगा, जिसके बाद वहां पर ट्रायल टेस्ट किया गया, जिसमें करीब 2:30 बजे रविवार को यह ट्रायल टेस्ट हुआ। जिसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो अब आगे किस तरह से होगी, काम किस तरह से किया जाएगा, उसको लेकर टेस्टिंग लगातार जारी है और आने वाले दिनों में यानी कि 22 मई तक दोनों ट्विन टावर को, यानी कि जो ट्विन टावर है नोएडा का, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। एडिफाइस इंजीनियरिंग से लिया है, इसमें हमें क्या क्या प्रोटेक्शन करने हैं वो सारे प्रोटेक्शन किए जाएंगे। कर रहे हैं, वीकली रिपोर्ट हमारे यहाँ तैयार हो रही है, इसलिए विल टेक केयर ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। आज पोल्यूशन और वाइब्रेशन मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आज स्पेसिफिक टेस्ट ब्लास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जेट इंजीनियरिंग से जो एक्सपर्ट आए हैं उनसे क्वेश्चन। औरैया से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि औरैया में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। आपको बता दें कि उस हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं। तो मन्नत पूरी होने पर जनपद जालौन स्थित जालौन की माता मंदिर से झंडा चढ़ाकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रॉली में सवार 21 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आसपास के स्थानीय लोगों और पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं 14 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया है। इसमें हमारे यहाँ जो इमरजेंसी डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ ये कभी कैजुअल्टी हुई है। तो मैं उस टाइम में सेगनपुर में था, तो करीब यहाँ पर 21 मरीज टोटल जो ट्राली पलटने से बता रहे हैं कि 21 लोग के दबने से उन लोगों को काफ़ी चोटें आई हुई हैं। और मैंने यहाँ से पेशेंट जो ना करीब 14 पेशेंट को मैंने यहाँ रेफ़र किया है 100 बेड और 70 बेड के लिए। वहीं सीतापुर से कोटेदार की मनमानी का मामला सामने आया है। खबर है कि 2 महीने से गरीबों को राशन नहीं दिया गया है, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि जिन योजनाओं का, जिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए था, आखिर वो लाभ जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला सीतापुर से सामने आया है, जहां कोटेदार की मनमानी का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते करीब 2 महीने से खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया। अंगूठा लगवा लेने के बावजूद गरीबों को राशन नहीं दिया गया। अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा मामला सीतापुर के विकासखंड खैराबाद के महमूदपुर गांव का है, जहां करीब 250 कार्ड धारक हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से कोटेदार दबंगई पर उतारू हैं। कार्ड धारकों की माने तो करीब 2 महीने से खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, कार्ड धारकों का अंगूठा लगवा लेने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया गया था। इस मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत भी की,
शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। योगी सरकार में कार्ड धारक दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि मामला उजागर होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं। सरकार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब उन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाएगा, जब अधिकारी मेरी भगत पर उतारू हो पाएंगे, जब कोटेदार राशन नहीं बांटेगा, तो फिर गरीबों तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा। और सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या योजनाएं बना देने भर से सरकार का काम पूरा हो जाता है। वक्त वक्त पर समीक्षा की जरूरत भी कहीं ना कहीं है और उम्मीद करेंगे कि जो योजनाएं सरकार ने लागू की हैं उनकी वक्त वक्त पर समीक्षा भी होती रहेगी ताकि गरीबों तक उनका हक आसानी से पहुंच सके। तावत जब से कहा तो कहा आज बटी बा कल का लमडे कोटेदार लमडा वहीं ठहरा से कहें तो कहा जाए तो कुछ करेगा, कह लीजिए गल्ला ना कल बटी बा। तो ये आप करें अंगूठा लगवा लिया गल्ला नहीं दिया। राशन का कहूँ का आज बटी बा कहूँ का कल बटी बा कहूँ का परसों बटी बा है, बतावत है पर्ची काटी रखी है। कितने दिन से नहीं मिला है? मिला है होली के पहले। गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक छात्र परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में 12वीं की परीक्षा देने के लिए जा रहे छात्र पर जानलेवा हमला करने का यह मामला सामने आया है। हमलावरों ने उस पर चाकू और पिस्टल की बट से प्रहार किया। उसे मृत समझकर हमलावर फरार हो गए। संयोग रहा कि छात्र की जान बच गई। उसे पूरे शरीर में करीब 30 से ज्यादा टांके आए हैं। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी फिलहाल एक की ही गिरफ्तारी हो सकी है। हमलावरों को मालूम था कि छात्र कब आने वाला है। ये पूरी घटना 7 अप्रैल की है। गांव असालतपुर फरूख नगर के ऋतिक त्यागी 12वीं का छात्र है, जो 7 अप्रैल को सहपाठी हर्ष और अनमोल के साथ बोर्ड परीक्षा देने के लिए बाइक से भीकनपुर के केंद्र पर जा रहे थे। रास्ते में भनेड़ा मंदिर के सामने पहले से खड़े कुछ लड़कों ने बाइक रुकवा ली। 3 लोगों पर पिस्टल और 1 पर चाकू से हमला किया गया। बाइक सवार तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे। हमलावरों ने ऋतिक को पकड़ लिया, जबकि उसके दोनों सहपाठी भाग निकले। ऋतिक के पूरे शरीर पर चाकू से वार किए गए। पिस्टल की बट से भी पीटा गया। ऋतिक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावर उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल ऋतिक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मऊ से भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल भाई पर चचेरी बहन की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि हत्या करने के बाद उसने शव को नदी के किनारे जला दिया था। तो मऊ जिले में एक भाई ने अपने ही चचेरी बहन का बाथरूम में गला काट दिया और फिर उसके शव को बोरे में भरकर नदी के किनारे जला दिया। हालांकि इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि थाना सुराय लंगसी के खालिसपुर गांव में देर रात में एक भाई मुजाहिद ने अपनी चचेरी बहन को बाथरूम में धारदार हथियार से उसका गला काट दिया था और फिर उसके शव को एक बोरी में रखकर नदी किनारे पहुंच गया और फिर उसे जला दिया। जिसके बाद जब युवक घर पहुंचा तो खून से लथपथ देख परिवार वाले दंग रह गए और आनन फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब बात गाजियाबाद की भी कर लेते हैं। दरअसल क्राइम को रोकने के लिए पुलिस तरह तरह के कदम उठाती हुई नजर आ रही है और अब अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने सत्यापन किया है। हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर उनका सत्यापन किया गया है। जिले में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने जिले के हिस्ट्री शीटर का सत्यापन लगातार करवाया जा रहा है। इसी के चलते लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने थाना लोनी पर हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर उनका सत्यापन कराया और उनके फिलहाल की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने थाने पर पहुंचे हिस्ट्री शीटर को सख्त हिदायत भी दी है। तो जिन पर
आरोप लगे हैं या फिर जिन पर कई मामले दर्ज हैं उनको थाने में बुलाया गया, उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है उसके बारे में जानकारी ली गई, उनके बारे में पूछताछ की गई ताकि अपराध पर अंकुश लग सके। उन्हें खासतौर पर सख्त हिदायत भी दी गई कि अपराध का रास्ता आप लोग छोड़ दीजिए, अगर आप अपराध के रास्ते पर जाएंगे तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय और SPRA महोदय के निर्देशन में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सर्किल के सभी थानों पर HS का सत्यापन कराया जा रहा है, भौतिक सत्यापन। उसी के क्रम में थाना कोतवाली लोनी में भी जो इनके 115 HS हैं सबको नोटिस निर्गत किया। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।